बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमारी डिस्कशन होनी है वो है हाउ टू अवॉइड स्पोर्ट्स इंजरीज, कि स्पोर्ट्स इंजरीज से बचा कैसे जा सकता है। क्योंकि हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनकी हम ट्रीटमेंट तो कर रहे होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी उसके लिए वो होती है प्रिवेंशन। अब इसमें ये है कि जो किन पेशेंट्स में होती है या किन लोगों में होती है, ये स्पोर्ट्स इंजरीज जो होती हैं ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में ज़्यादा होती हैं, जैसे फुटबॉल, इसी तरह रग्बी, इसी तरह जो ख़ास तौर पे जो नी की इंजरीज़ हैं वो ट्विस्टिंग जो स्पोर्ट्स हैं, बैडमिंटन है, स्क्वाश है, उनमें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जो बॉलर्स होते हैं उनमें जब वो लैंडिंग करते हैं अपने उसमें ज़्यादा होती है। शोल्डर की इंजरीज जो हैं वो बॉलर्स या ओवरहेड जो एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा होती है, या जो पिचर्स होते हैं जो बेसबॉल के लिए वो करते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं जिनमें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि जिसमें ये सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो अब बात आ जाती है कि जी अब हमने इसको अवॉइड कैसे करना है। एक तो ये है कि अपने वज़न को कंट्रोल करना है। जो अगर ओवरवेट होगा, कोई भी स्पोर्ट्स करेंगे तो नी पे जर्क्स आएंगी, नी की मेनिस्कस के ऊपर जर्क्स आएंगी, उसके अंदर क्रैकिंग शुरू हो जाएगी या लिगामेंट्स की क्रैकिंग शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपनी जो है रूटीन में वेट को कंट्रोल रखना है। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो है वार्म अप। हम एंथुजियास्टिक होते हैं अपने आप को लेकर, अपनी बॉडी, अपनी फिजिक को, या किसी भी मोटिवेशनल वीडियोज़ या मोटिवेशनल स्पीकर से इम्प्रेस होकर हम फ़ौरन कोशिश करते हैं कि जी नहीं अब हमने कल से एक्सरसाइज करनी है। अब उससे होता क्या है कि जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, आप विदाउट वार्म अप शुरू कर देते हैं तो मसल एक स्टिफ पोजीशन में या एक स्टिफ कंडीशन में रह रहे होते हैं पिछले काफ़ी अरसे से। अचानक जब उनके ऊपर स्ट्रेस डाला जाता है तो वो गिव वे करते हैं। उनके गिव वे करने की वजह से नीचे जो कुशन्स होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह मसल्स के स्प्रेन्स शुरू हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वार्म अप। अब वार्म अप कैसे करना है कि जिस भी आप स्पोर्ट्स में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रेडमिल को अवॉइड करना है। ट्रेडमिल इज़ नॉट मेंट फॉर वार्म अप। हमने ये इसको वो बना लिया हुआ है। ट्रेडमिल सिर्फ अगर आपने करनी है तो उसके ऊपर थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट डू रनिंग। वार्म अप का तकरीबन 10 से 15 मिनट का सेशन ख़ास तौर पे साइकिलिंग के ज़रिए, लाइट वॉक के ज़रिए, स्मॉल रनिंग स्टेप्स के ज़रिए, या जिस भी स्पोर्ट्स में है उसकी शॉर्ट एक्टिविटीज़ करने से ये हो जाती हैं। वार्म अप के बाद आपने अपनी एक्टिव उसमें जाना है। दूसरा ये है कि उनकी प्रोटेक्शन, जैसे अगर आप नी के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव वो पहन लेते हैं तो उससे आपकी थोड़ी सी प्रोटेक्शन हो जाती है। और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में ख़ास तौर पे कॉन्शियसली अवॉइड करना होता है कि जिसमें आपका फुट कहीं ऐसी जगह पे एंगेज हो जाए, जैसे कोई ग्राउंड ऐसा है कि जिसके अंदर कोई गड्ढा ऐसा आ गया, फुट आपका एंगेज हो गया, ऊपर से बॉडी ट्विस्ट कर गई है। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी, या सडन ट्विस्ट आपने लिए हैं, जैसे स्क्वाश में ले लिए, जैसे आपने फुटबॉल में ले लिए, जैसे आपने रग्बीज में ले लिए, उसमें भी स्पोर्ट्स इंजरीज काफ़ी ज़्यादा आपके पास होंगी। अब स्पोर्ट्स इंजरी में जो मेनिस्कल इंजरीज होती हैं, ख़ास तौर पे नी की अगर हम बात करें तो नी के अंदर जो कुशन्स होते हैं जब वो डैमेज होते हैं तो उसके साथ फ़ौरन नी के ऊपर स्वेलिंग शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाता है, लेकिन पेशेंट वेट डाल सकता है। लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर लिगामेंट की इंजरी है, कोई ACL की, PCL की, तो उसमें सडन स्वेलिंग होती है कि बंदा वेट डालना भी मुमकिन नहीं होता। कई दफ़ा आपको स्ट्रेचर पे लेके जाना पड़ता है। और स्पोर्ट्स इंजरीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हो, चाहे वो मस्कुलर स्प्रेन हो, चाहे हैम्स की इंजरी हो, चाहे आपकी हाइड्रेशन की वजह से हो रही हो, चाहे मेनिस्कल इंजरी हो, आइसिंग इज़ द की। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट, ये मिसकॉन्सेप्शन ये है कि हम उसको वार्म फर्मेंटेशन शुरू कर देते हैं, गर्म टकोर करना शुरू कर देते हैं, गर्म पट्टी बांधना शुरू कर देते हैं। वो स्पोर्टिव तो हो सकती है, लेकिन दैट विल लीड टू मोर स्वेलिंग एंड मोर पेन, और इंजरी को भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितनी ब्लीडिंग उसके अंदर स्वेलिंग होती जाएगी उतनी इंजरीज के कंटेंट बढ़ता जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए आइसिंग
बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका बड़ा की रोल है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि मेडिसिन जिसके ज़रिए स्वेलिंग ना हो, ऐसी मेडिसिन जिसके ज़रिए पेन ना हो, और इमीडिएट कंसल्ट टू ए प्रॉपर स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कई दफ़ा ये होता है कि आप रूटीन ऑर्थोपेडिक के पास चले जाते हैं, या तो इंजरीज मिस हो रही होती हैं या इंजरी इस तरह की होती हैं कि जिसको अगर प्रोटेक्ट किया जाए तो वो बेहतर हो जाती हैं। यानी जैसे मैं आपको छोटी सी उसकी मिसाल दूं, एंकल स्प्रेन है या ACL का स्प्रेन है, माइल्ड इंजरी थी, पेन आपको शदीद थी, आप किसी के पास चले गए, उसने कहा जी नहीं बिल्कुल ठीक है, आपने ट्रीटमेंट के बगैर फिर आप उसी एक्टिविटी में गए, तो यू कैन लीड टू पार्शियल इंजरी लीडिंग टू फुल इंजरी, तो कंप्लीट टीयर हो सकता है। तो इसलिए उसको अवॉइड करना है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि अगर ये हो गई है तो उसको इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली करवाएं, प्रॉपर स्पोर्ट्स सर्जन से मिलें ताकि उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सके।